अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ पूरे पंजाब में तकरीबन हो चुका हुआ है। और इलेक्ट्रिक बस की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो स्पेशल अफराद हैं, स्पेशल अफराद में जो माजूर अफराद हैं उनके लिए स्पेशल एक कॉर्नर बनाया गया है वहाँ बैठने के लिए। और एक पूरा एक ये कह सकते हैं कि एक चीज़ डिज़ाइन की गई है जिसके साथ वो व्हील चेयर के जरिए अंदर आ सकता है। अगर उसके पास व्हील चेयर नहीं है तो ड्राइवर जो उसके अंदर जो अमला है वो उस शख्स को जो अंदर बिठाता है। अब ये वाकया यूँ होता है कि ये इलेक्ट्रिक बस रुकती है और वहाँ पर एक स्पेशल पर्सन जब आता है जो कि ज़ाहिर टांगों से माजूर होता है। अब उस शख्स को जो है जो ड्राइवर है उस इलेक्ट्रिक बस का, वो उठाता है, बस के अंदर बिठाता है और बस के अंदर बिठाने के बाद वो आप बात करता है कि इसको फलां हॉस्पिटल जो है इसने जाना होगा तो हॉस्पिटल में इसको उतारना पड़ेगा। जब उससे डिटेल्स ली जाती हैं कि आप अपना नाम बता दें, अपनी उम्र बता दें, आपको कब से है ये, आप कब से स्पेशल पर्सन हैं, पैदाइशी हैं या बाद में कोई हादसा हुआ है या क्या वजह हुई है, तो वो सारी बात करते हुए ये उससे पूछते हैं कि किस कौन से हॉस्पिटल में जाना है ताकि उस हॉस्पिटल के रूट की बस पर आपको आगे बिठाया जाए। लेकिन वो बड़ी मजेदार बात करता है, वो ये कहता है कि मैं अस्पताल नहीं जाना बल्कि मैं तो झूला लेने के लिए गाड़ी में बैठा हूं। तो वो ड्राइवर भी बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है। वो कहता है आप झूला लेने के लिए बैठे? वो कहते हैं हाँ जी मैं झूला लेने के लिए बैठा हूं क्योंकि मरियम नवाज ने एक बड़ा अच्छा एक चीज़ निकाली है हम लोगों के लिए कि अब हम लोग भी बाहर आ सकते हैं, बाहर आकर अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं इस बस की सहूलत से। तो वो ड्राइवर ज़ाहिर बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि ठीक है तुमने झूला खाना है, हम तुम्हें झूला देंगे, तुमने जहाँ उतरना होगा वहाँ तुम्हें उतारेंगे, अगली बस में भी बिठाएंगे, क्या तुमने कुछ खाया पिया भी है। अब ये भी आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह जो है एक इनकी रहनुमाई की गई है, जहनसाजी की गई है। ये जो सारा इलेक्ट्रिक बस का अमला है जो कि एक बढ़ता हुआ और बदलता हुआ पंजाब की बहुत बड़ी मिसाल है। और ये मिसालें मेरे ख्याल में अब दूसरे जो सूबे के वजीर आला हैं उनको भी इन मिसालों से सीखना चाहिए और अपने सूबों को मजबूत और खूबसूरत और प्यारा बनाना चाहिए।